हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मेरा क्लास तीसरी का है, मैथ बेसिक है, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट मेरा क्या है, सम संख्या, इवन नंबर। वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। आगे मेरा लग जाएगा 12, 14। 2 से पूरा कंप्लीट ही कट जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, 2 से यहाँ पे कट जाएगा, 2 कट जाएगा, एक बार में पूरा कंप्लीट ही कट जा रहा है, तो सम संख्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मेरा क्या है, नोट है। देखिए, सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2। क्या 2 से कोई छोटा संख्या है? नहीं। तो इसलिए सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगी? अपरिभाषित। इसको बोलते हैं अपरिभाषित, जिसका सिंबल है, ठीक, अपरिभाषित का। चलिए नेक्स्ट मेरा क्या है, विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में क्या आ जाएगा, 1, 3, 5, 9। 9 के बाद आपका क्या हो जाएगा, 12। सॉरी, 12 नहीं हो पाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा, ठीक है, जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे क्या, नोट मेरा जो है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1 है। और सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। इसमें भी देखिए, सबसे छोटा क्या हमारा 1 है। आगे बढ़ते जाइए, इसमें कहीं का अंत है? किसी का अंत इसका नहीं, इसलिए सबसे बड़ी से क्या हो जाएगा? अपरिभाषित, ठीक है। चलिए अब मेरा नोट है 4। सम प्लस विषम बराबर में मिलेगा, सब विषम मिलेगा, ठीक है। अब मिलेगा क्या? नोट 4 देखिए, सम माइनस विषम बराबर में मिलेगा विषम, ठीक है। नोट 5 देखिए, सम प्लस सम बराबर में मिलेगा सम। नोट 6 देखिए, सम माइनस सम बराबर में मिलेगा सम, ठीक है। अब अगली का मेरा है क्या, भाज्य संख्या, ठीक है। वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित होती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, 4, 6, 8, 10, 12, आगे मिलेगा 14। देखिए 4 क्या है मेरा, चलिए 4 यहाँ पे मेरा हो गया संख्या में, ठीक है। कैसे? एक एवं स्वयं में 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा और 1 से विभाजित होगा। 1 के अलावा और संख्या से विभाजित हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नोट की ओर। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? तो मेरा 4 हो जाएगा। और सबसे बड़ी तो इसमें अनंत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 9, क्योंकि विषम भी है और भाज्य भी है, ठीक है। अब आता है मेरा अभाज्य या ऋण संख्या। अभाज्य संख्या को ही हम ऋण संख्या कहते हैं, ठीक है। इसका डिफिनीशन है, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, 13 इत्यादि करके चलते जाएगा। क्या मेरा देखिए, 3 1 के अलावा और 3 के अलावा किसी संख्या से विभाजित है? नहीं। ऐसे मेरा 5 1 और 5 के अलावा किसी संख्या से विभाजित है? नहीं। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। चलिए इसमें भी नोट है, तो नोट को हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? तो 2 हो जाएगी, यहाँ पे दिया ऑलरेडी, ठीक है। चलिए 2 एकमात्र, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या जो कि सम भी है और मेरा अभाज्य भी है, ठीक है। चलिए नोट 3 है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। विषम भी है और अभाज्य भी है, मेरा संख्या क्या है? 3 हो जाएगा, ठीक है। एक ना तो अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं स्वाभाज्य संख्या की ओर, ठीक है। देखिए, वैसी संख्या जिसका म स 1 होता हो उसे स्वाभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए यहाँ पे, 2, 3, 5, 4, 5 और 7, 6, 7 का यहाँ पे हम निकाल कर आपको दिखा देते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे, जैसे 2, 3 का मैसा निकालते हैं तो कैसे लग जाएगा, 2 एकम 2, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 उतर जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा घट के, इसको हम घेर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा, दोबारा में लग जाएगा, यहाँ पे 2 और कट जाएगा। मेरा मसा कितना है? 1। तो क्या कर रहा है, वैसी संख्या जिसका मसा 1 होता है उसे स्वाभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समतुल्य परिमेय संख्या। वे परिमेय संख्या जिनका मान समान हो लेकिन रूप अलग 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 हो उसे समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं, कहलाता है, ठीक है। जैसे मैं देख लीजिए यहाँ पे, देखिए 1/2 है लेकिन यहाँ पे 2/4, इसको हम कटा देंगे, यहाँ पे 2/4 को
2 एकम 2, 2 दूना 4, कट के मेरा कितना है 1/2, तो 1/2 के बराबर है, इसको भी देख लिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, कट के मेरा किसके बराबर 1/2। इसका मान अलग अलग है लेकिन सॉल्व करने में क्या आ रहा है, लेकिन बराबर है, इसलिए मेरा क्या आएगा समतुल्य परिमेय संख्या कहलाएगा। चलिए यहाँ पे समतुल्य परिमेय संख्या जब तभी समझ में आएगा जब आपको परिमेय संख्या के बारे में पता होगा। अगर आपको परिमेय संख्या पता नहीं है तो आप लोग चैनल में जाकर पिछला वीडियो देख लीजिए, जो कि वीडियो 2 नंबर है, ठीक है। तो परिमेय संख्या उसमें भी बहुत सारे बेसिक नॉलेज दिया गया, देखिएगा तो बहुत सारा जानकारी मिलेगा, ठीक है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं आप लोग उसको देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तभी समतुल्य परिमेय संख्या समझ में आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।